नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु कुमार आयु समस्या से संबंधित इस 7वीं क्लास की वीडियो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आयु समस्या से संबंधित टाइप 2 वाले जो भी शेष प्रश्न हैं उन्हीं का सॉल्यूशन करना सिखाऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो के बाद टाइप 2 से संबंधित कुल जितने सारे प्रश्न होंगे वे दोस्तों समाप्त हो जाएंगे। अगली जो मैं वीडियो लेकर आऊंगा उस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए टाइप 3 से संबंधित प्रश्न लेकर आऊंगा। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़कर समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। प्रश्न में बताया जा रहा है, वर्तमान में एक पिता की आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योगफल की 2 गुनी है। 15 वर्ष बाद पिता की आयु उसके बच्चे की आयु के योगफल के बराबर होगी। आज से 15 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी, यही आप लोगों को बतानी है, ठीक है। दोस्तों, हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं कि पिता के 3 बच्चों की आयु का योगफल x वर्ष है, ठीक है। हम यहाँ पर मानकर चलते हैं। मान लेते हैं दोस्तों कि पिता के 3 बच्चों की जो वर्तमान आयु का योग है वो है कितना, तो x वर्ष। हम 3 बच्चों की वर्तमान आयु का योगफल मान लेते हैं, ठीक है। 3 बच्चों का योग केवल लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। x वर्ष हमने मान लिया, ठीक है। तो दोस्तों, बताया जा रहा है प्रश्न में, वर्तमान में एक पिता की आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योगफल की 2 गुनी है। दोस्तों, पिता के 3 बच्चों की आयु का योगफल x वर्ष है। हम क्या करेंगे कि इसी का 2 गुना कर देंगे तो हमें पिता की वर्तमान उम्र मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा पिता की वर्तमान उम्र 2x वर्ष, ठीक है। आगे कहा जा रहा है, 15 वर्ष बाद पिता की आयु उसके बच्चों की आयु के योगफल के बराबर होगी। 15 वर्ष बाद दोस्तों, हम पिता की वर्तमान आयु में 15 वर्ष की वृद्धि कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख देंगे 1 से आप प्लस 45। अब जरा आप लोग बताइएगा कि हम यहाँ पर 45 क्यों लिखें। आप लोग बताइएगा कि हमने यहाँ पर 45 क्यों लिखा है। दोस्तों, ये दोनों के दोनों जो उम्र है ये 15 वर्ष बाद की उम्र है, ठीक है। पिता का उम्र यहाँ पर डिनोट कर रहा है 15 वर्ष बाद का, और यहाँ पर 3 बच्चों के उम्र का योग 15 वर्ष बाद के लिए डिनोट कर रहा है x प्लस 45 के रूप में। दोस्तों, जब 15 वर्ष बाद पिता की आयु 2x प्लस 15 हो जा रही है तो 15 वर्ष बाद तीनों बच्चों का आयु x प्लस 45 वर्ष नहीं होगा। बताइए, अरे बच्चा कौ गए भैया, बच्चा है 3 गो। तो दोस्तों, एक बच्चे में 15 वर्ष की वृद्धि होगी, बाद बोला है ना, ठीक है। फिर इसी प्रकार से दूसरे बच्चे में भी 15 वर्ष की वृद्धि होगी, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरे बच्चे में भी 15 वर्ष की वृद्धि होगी। अगर हम टोटल को ऐड करें तो दोस्तों हमें 45 मिल जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर 45 लिख लिया है। बात आ रही है समझ में, तो हमने यहाँ पर लिख लिया। कहा जा रहा है
15 वर्ष बाद पिता की आयु उसके बच्चे की आयु के योगफल के बराबर होगी। ठीक है, तो दोस्तों योगफल के बराबर कहने का मतलब केवल और केवल x प्लस 45 के रूप में। बस हम आइए इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर प्लस x है और यहाँ पर प्लस 2x है। ठीक है, 2x में से x जाएगा तो बचेगा x, यहाँ पर प्लस 45 है और यहाँ पर प्लस 15 है। 45 में से 15 जाएगा तो बचेगा 30। आप लोग दोस्तों समझ पा रहे होंगे कि 3 बच्चों के वर्तमान आयु का जो योग है वो है 30 वर्ष, क्योंकि हमने 3 बच्चों के वर्तमान आयु का योग 1 वर्ष ही मानकर चला था, जिसका मान 30 निकल चुका है। प्रश्न में कहा जा रहा है आज से 15 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी। सबसे पहले हम x की सहायता से पिता की वर्तमान उम्र निकाल लेते हैं। दोस्तों पिता की वर्तमान उम्र है 2x वर्ष। x के स्थान पर 30 को रखेंगे, 2 से गुना करेंगे तो निकल कर आ जाएगा 60 वर्ष। 15 वर्ष बाद का उम्र पूछा है, तो दोस्तों हम 60 में 15 ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा 75। कितना मिलेगा भैया? 75। 15 वर्ष बाद पिता की आयु 75 वर्ष होगी। ऑप्शन जो है वो दोस्तों सी सही हो जाएगा। ठीक है, 42 का ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात आ गया समझ में। ऐसे ही ऐसे प्रश्नों का सलूशन करना है। मैंने यहाँ पर जो प्रश्न लिया हुआ है यह प्रश्न 42 नंबर का है। ठीक है दोस्तों, आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब जरा हम लोग बढ़ते हैं आगे के प्रश्न पर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ऐसा प्रश्न काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगला जो प्रश्न है इसमें दोस्तों बताया जा रहा है एक पिता की आयु उसके 2 बच्चों की आयु के योग की 3 गुनी है। दोस्तों हम मान लेते हैं कि पिता की दोनों बच्चों की वर्तमान आयु का योग 1 वर्ष है। हम ऐसा ही मान लेते हैं कि पिता के दोनों बच्चों की वर्तमान आयु का योग 1 वर्ष है, इसलिए पिता की वर्तमान उम्र निकल कर आ जाएगी 3x वर्ष। क्यों दोस्तों? क्योंकि प्रश्न में कहा जा रहा है पिता की आयु उसके 2 बच्चों की आयु के योग की 3 गुनी है। जब दोस्तों पिता के दोनों बच्चों की वर्तमान आयु का योग 1 वर्ष है तो हम पिता के वर्तमान उम्र के लिए इसका तिगुना नहीं कर सकते हैं? बताइए, हमने इसका तिगुना करके ही पिता की वर्तमान उम्र को निकाला है। ठीक, आगे कहा जा रहा है 6 वर्ष बाद। दोस्तों जैसे ही 6 वर्ष बाद बोला है वैसे ही हम इन दोनों में 6 वर्ष की वृद्धि कर देंगे। 6 वर्ष बाद के लिए पिता की उम्र हो जाएगी 3x प्लस 6 वर्ष और 6 वर्ष बाद के लिए दोनों बच्चों की आयु हो जाएगी x प्लस 12 वर्ष। क्यों? क्योंकि दोस्तों 6 वर्ष बाद के लिए अगर एक बच्चे में 6 वर्ष की वृद्धि होगी तो दोस्तों दूसरे बच्चे में भी 6 वर्ष की वृद्धि होगी। इसलिए हमने इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर लिख दिया है। सेम टू सेम पहले क्वेश्चन के जैसा ही है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है 6 वर्ष बाद उसकी आयु दोनों बच्चों की आयु के योग की 2 गुनी हो जाएगी। हम दोस्तों 2 गुना कर देते हैं। ठीक है, आइए अब सोल्व करते हैं दोस्तों। 3x प्लस 6 इजिकल टू
2x प्लस 24, 3x 2x बचेगा x, 24 यहाँ पर प्लस 6 घटेगा तो बचेगा 18। यानी कि दोनों बच्चों की वर्तमान आयु का जो योग है वो निकल कर आ चुका है 18 वर्ष। कहा जा रहा है पिता की आयु ज्ञात कीजिए, यानी कि पिता की वर्तमान आयु बताइए। दोस्तों हम 18 का 3 गुना कर देंगे, निकल कर आ जाएगा 54। पिता की वर्तमान आयु 54 वर्ष होगी। ऑप्शन नंबर सी ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही दोस्तों आसान प्रश्न है, लेकिन पता नहीं कैसे आप लोगों को ये भारी लग जाता है। बहुत ही आसान है। हम इस तरीके से आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों को ऐसे प्रश्नों में ट्रिक लगाने की कोई भी आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न पर। दोस्तों अगले नंबर सवाल में बताया जा रहा है इस समय कहने का मतलब है वर्तमान समय। ठीक है, इस समय एक आदमी की उम्र 50 वर्ष है। दोस्तों हम मान लेते हैं कि मानना क्या है, दिया हुआ है। ठीक है, मानना नहीं है, हम दोस्तों आदमी मानकर चलते हैं। मान लेते हैं कि ए आदमी की वर्तमान उम्र 50 वर्ष है। हमने आदमी को ए मान लिया है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है और उसकी बेटी की उम्र। दोस्तों बेटी के लिए हम डी का प्रयोग करेंगे, डॉटर मतलब बेटी। उसकी वर्तमान उम्र दिया हुआ है 22 वर्ष। पूछा जा रहा है कितने वर्ष बाद पुरुष की आयु अपनी पुत्री से 2 गुनी होगी। हम नहीं जानते हैं दोस्तों कि कितने वर्ष बाद पुरुष की आयु अपनी पुत्री से 2 गुनी होगी। हम दोस्तों मान लेते हैं कि n वर्ष बाद पुरुष की आयु अपनी पुत्री से 2 गुनी होगी। तो दोस्तों हम ऐसे लिख सकते हैं, बताइए n वर्ष बाद, यानी कि हम आदमी के वर्तमान उम्र में n को ऐड करेंगे। ठीक है, n वर्ष बाद तो दोस्तों हम लोग आदमी के पुत्री के वर्तमान उम्र में n को ऐड करेंगे। 2 गुनी बोला है ना, पुरुष की आयु अपनी पुत्री से 2 गुनी होगी। तो दोस्तों हम यहाँ पर 2 गुना कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सोल्व करके n का मान निकाल लेंगे। जो भी n का मान आएगा यही n का मान इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा। ठीक है, आइए हम सोल्व करते हैं। दोस्तों निकल जाएगा 50 प्लस n इजकल टू 44 आप प्लस 2n। यहाँ पर प्लस 44 है, यहाँ पर प्लस 50 है, घटेगा तो बचेगा 6। यहाँ पर प्लस 2n है, यहाँ पर प्लस n है, घटेगा तो बचेगा केवल n। यानी कि 6 वर्ष बाद आदमी की आयु अपने पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 6 वर्ष ही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सारा प्रश्न ठीक है, बस आप लोग सॉल्यूशन करना सीख जाइए। मैं बहुत ही इजी तरीके से दोस्तों आप लोगों को सोल्व करना सिखाऊंगा ताकि आप लोग ऐसे प्रश्नों को चुटकियों में सोल्व कर सकें। ठीक है, देखिए अगले नंबर सवाल में बताया जा रहा है 8 वर्ष में सुभाष की आयु अब की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। दोस्तों 8 वर्ष में कहने का मतलब यह हुआ कि 8 वर्ष बाद 8 वर्ष में सुभाष की आयु अब की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। हम नहीं जानते हैं कि अभी सुभाष की आयु कितनी है। तो दोस्तों हम मान लेते हैं कि
सुभाष की वर्तमान आयु x वर्ष है। कहा जा रहा है 8 वर्ष में सुभाष की आयु अब की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों हम यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे 8 वर्ष में यानी कि 8 वर्ष बाद। तो दोस्तों हम सुभाष के वर्तमान उम्र में 8 वर्ष जोड़ देंगे और बराबर में लिख लेंगे भैया क्या, तो बराबर में लिख लेंगे 3 गुना x। कहने का मतलब 3x। क्यों? क्योंकि प्रश्न में कहा जा रहा है अब यानी कि वर्तमान की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों हमने यहाँ पर वर्तमान आयु का ही 3 गुना कर दिया है। ठीक है, अब हम सोल्व करेंगे भाई। देखिए सोल्व करेंगे तो दोस्तों 3x में से x जाएगा तो बचेगा 2x, आप बराबर में 8 चला जाएगा 2 से 4 बार में, तो x का मान निकल कर आ जाएगा 4। पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है कितने वर्ष बाद सुभाष की आयु अब की आयु से 5 गुनी हो जाएगी। दोस्तों हमने यहाँ पर सुभाष की वर्तमान आयु 4 वर्ष से प्राप्त कर ली है। इसमें बताया जा रहा है कितने वर्ष बाद, मान लेते हैं कि n वर्ष बाद। दोस्तों वर्तमान आयु में हम n वर्ष ऐड कर देंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि n वर्ष बाद सुभाष की आयु अब की आयु से 5 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों अभी आयु उसकी कितनी है? अभी आयु उसकी 4 वर्ष है, तो हम इसका ही 5 गुना कर देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए मान कितना आएगा? 4 पचे 20, 20 में से 4 गया 16 वर्ष बाद। ठीक है, 16 वर्ष बाद सुभाष की आयु अब की आयु से 5 गुनी हो जाएगी। खोपी उपी नहीं, ये दिखाना कोई जरूरी नहीं था लेकिन दिखाए हम। बन गया, हो गया सोल्व है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि जो अगला सवाल है उसमें क्या बताया जा रहा है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारे प्रश्न का सॉल्यूशन समझ में आ रहा होगा। अगर किसी बच्चे को दिक्कत होता होगा या किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगले नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है x, y और z की वर्तमान औसत आयु 44 वर्ष है। दोस्तों हम औसत आयु को माध्य के अनुसार लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ पर x, y और z की वर्तमान औसत आयु 44 वर्ष दिया हुआ है। हम ऐसे लिख सकते हैं, बताइए तो, x प्लस y प्लस z अपॉन 3 इजिकल टू 44 है। बहुत सारे क्या करते हैं कि बटा में केवल और केवल 2 ही लिखते हैं, लेकिन ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। हम प्रेक्षणों की संख्या के आधार पर ही हर में उसका मान लिखेंगे। ऊपर में जो प्रेक्षण है वो कौन है दोस्तों? 3 ठो है, 3 ठो, तो हम इनको गिन कर ही हर में लिखेंगे। दोस्तों अगर हम देखें कि इन तीनों व्यक्तियों का योग कितना है तो दोस्तों योग निकल कर आ जाएगा 44 गुना 3। ठीक है, तीनों व्यक्तियों की वर्तमान आयु का योग है 44 × 3। ठीक है, अभी आप लोग गुना मत कीजिए। देखिए कहा जा रहा है 8 वर्ष पहले x और y की औसत आयु 8 वर्ष थी। 8 वर्ष पहले x और y की औसत आयु 38 वर्ष थी। दोस्तों हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस y अपॉन 2 इजिकल टू 38, यानी कि x प्लस वाई इजिकल टू कितना हो सकता है? 8 दूनी 16 का 6 हाथ से लगाए, 1 3 दूनी 6 1 7 76 हो सकता है। दोस्तों 8 वर्ष पहले x और y के
आयु का कुल योग 76 वर्ष था। दोस्तों हम क्या करेंगे कि x और y के टोटल योग को वर्तमान के रूप में लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर तीनों व्यक्तियों की आयु का जो योग है यह योग वर्तमान रूप में है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी वर्तमान रूप में नहीं है। अगर हमें वर्तमान रूप में लाना हो तो हमें इनके 8 वर्ष पहले जो उम्र है उसमें क्या करना पड़ेगा, 8 वर्ष ऐड करना पड़ेगा। 8 वर्ष ऐड कर देंगे ना तो दोस्तों इन दोनों व्यक्तियों की आयु का योग वर्तमान के रूप में निकल कर आ जाएगी। ठीक है, 8 वर्ष बाद के लिए दोस्तों x के उम्र में 8 वर्ष की वृद्धि होगी। ठीक इसी प्रकार से y के उम्र में भी 8 वर्ष की वृद्धि होगी। टोटल मान आ जाएगा 16। 76 में 16 को ऐड करेंगे, कितना होगा भैया, तो भैया हो जाएगा 16 4 20 2 22 70 22 92 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 92 हमने यहाँ पर ले लिया। जेड की वर्तमान आयु पूछा गया है इस प्रश्न में। कुछ नहीं करना है दोस्तों, देखिए x प्लस वाई का टोटल योग निकल कर आ चुका है वर्तमान उम्र के लिए 92 वर्ष। हम यहाँ पर x प्लस वाई के स्थान पर 92 लिखेंगे। आप प्लस में जेड आप बराबर, देखिए प्लस है ना तो दोस्तों हम गुना कर लेंगे। चरतियाई 12 के 2 हासिल लगा 1, चरतियाई 12 1 13 132 है। जेड बराबर निकल कर आ जाएगा, 2 में से 2 जाएगा तो 0, 13 में से 9 जाएगा तो 4, 40। जेड की वर्तमान उम्र 40 वर्ष हो जाएगी। इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 46 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों टाइप 2 से संबंधित कुल जितने सारे प्रश्न थे उनका मैंने सॉल्यूशन करा दिया है इस वीडियो के माध्यम से। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से ऐसे प्रश्नों का सॉल्यूशन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब मैं आप लोगों को अगली वाली वीडियो में टाइप 3 से संबंधित आयु समस्या वाले प्रश्नों को सोल्व करना सिखाऊंगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया है, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने आयु समस्या वाले प्रश्नों का समाधान करना सीख चुका है, तो आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।